जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे प्रकाश से पदार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के वचनों से तत्व ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश में अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, वैसे ही गुरु, शास्त्र और विचार से जो शून्य हो, उसको आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। हे राघव, जो विचार रूपी नेत्र से संपन्न है सोई देखते हैं, और जो विचार रूपी नेत्र से रहित है वे अंधे हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार करे कि मैं कौन हूं, यह जगत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और लीन कैसे होता है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के अनुसार विचार करके सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान। जिसको असत्य जाने उसका त्याग करे और सत्य में स्थित हो, इसी का नाम विचार है। इस विचार से आत्मपद की प्राप्ति होती है। इससे हे रामचंद्र जी, ब्रह्म विचार का आश्रय करके संसार समुद्र को तर जाओ। इतना रुदन रोगी और कष्टवान पुरुष भी नहीं करता जितना विचार से रहित पुरुष करता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष विचार से शून्य है, उसको सब आपदाएं अप्राप्त होती है। जैसे सब नदी स्वभाव से ही समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे विचार से सब आपदाएं, अविचार से सब आपदाएं प्रवेश करती हैं। हे राम, कीच का कीट, गर्त का कंटक और अंधेरे बिल में सर्प होना भला है, परंतु विचार से रहित होना तुच्छ है। जो पुरुष विचार से रहित होकर भोग में दौड़ता है, वह श्वान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो पुरुष अब तक अज्ञान रूपी शत्रु को मारने और आत्मपद पाने का यत्न नहीं करते, वे परम कष्ट पावेंगे और संसार रूपी दुख से कभी मुक्त न होंगे। इस कष्ट से निकलने का यही उपाय है कि महारामायण ब्रह्म विद्या का जो उपदेश है, उसको विचार कर अपने हृदय में धारणा करें। इस उपाय से भ्रांति मिट जाएगी। यह महारामायण उपदेश सब सिद्धांतों का सार है और शास्त्रों से आत्मपद की प्राप्ति चाहे हो या ना हो, परंतु इसके विचार से अवश्य आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे तिल की खली से तेल निकलना कठिन है, तिलों से ही तेल निकलता है, वैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और अन्य उपदेश खली है। हे राम जी, संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धांतों का सार सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है, उसको लोग भ्रांति से अविद्यमान मानते हैं, इसलिए उसी के विद्यमान करने को सब शास्त्र यत्न करते हैं। पर जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं जानता, वह मेरे उपदेश को विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा, यह निश्चित है। हे राम जी,
और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है वह इस शास्त्र के विचार से अनायास प्राप्त होगी। शास्त्रकर्ता का और लक्षण न विचारना, पर शास्त्र की युक्ति विचार देखनी है। जो कुछ सब शास्त्रों का सार सिद्धांत है वह मैंने तुमसे सुगम मार्ग से कहा है। इसके विचार से इसकी युक्ति देखो। अज्ञानी जो कुछ मुझे कहते और हंसते हैं सो मैं सब जानता हूँ, परंतु मेरा दया का स्वभाव है। इससे मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार वे नरक रूप संसार से निकलें। इसी कारण मैं उपदेश करता हूँ। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 284। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उसने मुझसे अपने संशयों का समूह कहा तब मैंने उससे कहा कि हे राजन, ये सब संशय जो तुझको है उन्हें मैं दूर करूंगा। जैसे सारे अंधकार को सूर्य नष्ट करते हैं, हे राजन, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह ब्रह्म रूप है और सदा अपने आप में स्थित है। जब उसमें चित्त फुरता है तब वह चित्त संवेदन जगत रूप होकर दिखता है। इससे जो कुछ आकार दिखते हैं वे सब चिन्मात्र रूप है, न कोई कार्य है और न कारण है। और जो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करो कि सब चिन्मात्र रूप है, तो जब यह शरीर मृतक होता है तब चेतनता क्यों नहीं? चाहिए कि उस काल में भी उसे ज्ञान हो। हे राजन, इसका उत्तर यह है कि जब जागृत का अंत होता है पर स्वप्न नहीं आता तब शुद्ध चिन्मात्र रहता है। फिर जब उसमें स्वप्न की सृष्टि दिखती है तो उस सृष्टि में कई चेतन दिखते हैं, कई मृतक दिखते हैं, कई जड़ दिखते हैं और स्थावर जंगम नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, परंतु वह और कुछ नहीं, वही चिन्मात्र स्वरूप है जो अनुभव रूप हो भासित होता है। कहीं चेतन बोलते हैं और चलते दिखते हैं, परंतु है वही। जो चेतनता न होती तो कैसे दिखते हैं? जैसे भासित होते हैं उसी से सब चेतन है, वैसे ही जगत में भी कहीं प्राणी बोलते चलते दिखते हैं और कहीं शव दिखते हैं, परंतु सब वही चिन्मात्र सत्ता है। जैसा जैसा संकल्प उसमें उठता है वैसा ही दिखता है। हे राजन, जैसे प्रथम प्रलय से सृष्टि उत्पन्न हुई थी वैसे ही उत्पन्न होती है। यह सृष्टि किसी का कार्य नहीं और किसी का कारण भी नहीं,
बिना कारण उपजी भासित होती है। हे राजन, जो महाप्रलय में शेष रहता है वह चिन्मात्र है। उस चिन्मात्र सत्ता से जो प्रथम शुद्ध संवेदन उपजा है वह विराट रूप ब्रह्मा होकर स्थित हुआ है और उसी ने जगत की कल्पना की है। उसमें उसने नीति रची है कि यह पदार्थ इस प्रकार हो, वैसा ही चित्त संवेदन में दृढ़ होकर भासित हुआ है। उसी का नाम जगत है। वही आत्मसत्ता किंचन रूप होकर जगत रूप दिखती है। हे राजन, जैसे तुम्हारे संकल्प और स्वप्न को सृष्टि का आदि शुद्ध आत्मसत्ता थी, वही फुरने से पदार्थ रूप होकर भासित होती है, वैसे ही इसे भी तुम जानो। पर वास्तव में न कोई कार्य है और न कोई कारण है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अकारण होती है, वैसे यह जगत भी अकारण और आदि अंत के विचार से रहित है। जो वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं उनको कार्य और कारण प्रत्यक्ष दिखते हैं और उनके वचन भी निरर्थक है। जैसे अंधे कूप में मेंढक शब्द करते हैं, वैसे ही वे भी निरर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण के संबंध में वाद करते हैं। उनको हमारे वचन सुनने का अधिकार नहीं है और हमारे लिए भी उनके वचन सुनने योग्य नहीं है। हे राजन, जिस शास्त्र के सुनने और जिस गुरु के मिलने से संपूर्ण संशय निवृत्त न हो, उस शास्त्र और गुरु का कहना भी अंधकूप के मेंढक की टर्टर जैसा व्यर्थ है। जो परमार्थ सत्ता से विमुख है, उनको यह भ्रम अपने में भासित होता है। ऐसे लोग शरीर के मृतक होने पर अपने को मरता जानते हैं और फिर जब वासना के अनुसार शरीर उपजता और जीता है, तब मानते हैं कि अब हम उपजे हैं। फिर अपने पुण्य पाप कर्मों का अनुभव करते हैं। जैसे स्वप्न में कोई अपने साथ शरीर देखता है, वैसे ही परलोक में जीव को अपने साथ शरीर भासित हो आता है। वैसे यह शरीर भी भासित होता है। कोई इसका कारण नहीं है। यह न पंचभौतिक है, न इसका शरीर है और न किसी कारण से प्राणी उपजे है। अपनी ही कल्पना आकार रूप होकर दिखती है। आकार कोई और नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है और जैसा संकल्प उसमें दृढ़ होता है, वैसा पदार्थ प्रकट होता है। हे राजन, जो तू इस जगत को सत्य मानता है तो सब कुछ सिद्ध होता है। शरीर भी है, परलोक भी है और नरक स्वर्ग भी है। जैसा वह लोक है वैसा ही परलोक है। जो यह लोक निश्चय में सत्य है तो वह लोक भी सत्य होकर भासित होगा और प्राणी जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल को भोगेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह केवल संकल्प मात्र है। जैसे कोई बालक अपने मन में वृक्ष और उसमें फूल, फल और टास की कल्पना करे, सो संकल्प मात्र है, वैसे यह जगत भी संवेदन रूपी ब्रह्मा ने कल्पित किया है और उसके मन में ही फुरता है। अतएव संकल्प रूप है। जैसे उसने संकल्प किया है वैसे ही स्थित है और जैसे उसने क्रम रचा है कि इस प्रकार यह पदार्थ होगा, वह वैसे ही स्थित है। देश, काल, पदार्थ भी वैसे ही स्थित है।
इसका नाम नीति या नियति है। हे राजन, तुमने प्रश्न किया था कि जो पुरुष अरूप है और दूर है, यदि उसके लिए किसी ने दिया तो उसको कैसे पहुंचता है, और वह अरूप और स्वरूप का कैसे संयोग है। इसका उत्तर यह है कि जो कोई शुद्ध संवेदन पुरुष है, उसको सब पदार्थ निकट भासित होते हैं, और जो कोई पुरुष मनोराज्य की कल्पना करता है और उसमें बड़ा देश रचता है, वह दूर से दूर मार्ग है। तो जो उस देश के वासी हैं, उनको अपने देश की अपेक्षा दूसरा देश दूर से दूर है, परंतु जिसका मनोराज्य है, उसको तो सब निकट है और अपना ही रूप है। इस प्रकार जो शुद्ध संवेदन है, उसके लिए जो कोई देता है, चाहे ईश्वर के लिए और चाहे देवता के लिए, उसको निकट से निकट सब अपने में भासित होता है। आदि नियति इसी प्रकार हुई है कि शुद्ध संवेदन को सब अपने निकट से निकट ही भासित होता है, क्योंकि सब संकल्प है, और जैसी रचना संकल्प में रचती है वैसे ही होती है। संकल्प में क्या नहीं होता। खंभे का प्रश्न जो तुमने किया है कि काष्ठ का था, सुवर्ण का कैसे हो गया, उसका उत्तर भी सुनो। हे राजन, आदि जो संवेदन रूप ब्रह्मा है, उसने अपने मनोराज्य में नियति की है कि तपादिक से वर और शाप सिद्ध होता है। उसके कहे से जो काष्ठ का खंभा सुवर्ण का हो गया, तू विचार कर देख कि किस कारण से काष्ठ का सुवर्ण हुआ। वह केवल संकल्प मात्र है। जो संकल्प से भिन्न कुछ होता तो काष्ठ का सुवर्ण न होता। यह सब विश्व संकल्प रूप है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसे ही दिखता है। जैसे तू अपने मनोराज्य में संकल्प करता है कि यह ऐसे रहे, और जो उससे और प्रकार करे तो भी हो जाए, वह होता है, वैसे ही वर और शाप भी और प्रकार हो जाते हैं। न कोई और जगत है, न कार्य है और न कारण है। वही आत्म सत्ता ज्यों की त्यों है। जैसा संकल्प जिसमें फुरता है वैसा ही भासित होता है। तू पूछता है कि असत से फिर जगत कैसे उत्पन्न होता है। इसका उत्तर यह है कि जो आप ही न हो उसमें जगत कैसे प्रकटे। हे राजन, असत इसी का नाम है। जगत असत था, इसलिए श्रुति ने उसे असत कहा। आदि असत था, इसलिए जगत की असत्यता कही है, पर आत्मा तो असत्य नहीं होता। सबका शेषभूत आत्मा है। जब उसमें संवेदन फुरता है तब ब्रह्म अलक्ष्य रूप हो जाता है, परंतु संवेदन के फुरने और मिटने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है, उसका अभाव नहीं होता। जैसे जल में तरंग उपजता है और फिर लीन हो जाता है, परंतु उसके उपजने और मिटने में जल ज्यों का त्यों है और तरंग उसके आभास जगते हैं। जैसे तुम मनोराज्य से एक नगर की कल्पना करे और फिर वह संकल्प छोड़ दे, तब संकल्प रूप नगर का अभाव हो जाता है, परंतु वह सदा अविनाशी रहता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि उपजती है और लीन भी हो जाती है, परंतु अधिष्ठान ज्यों का त्यों है, और जैसे रत्नों का प्रकाश उठता है और लीन भी हो जाता है,
परंतु रत्न ज्यों का त्यों है। वैसे ही आत्मा विश्व के भाव अभाव में ज्यों का त्यों रहता है, पर उसका अभाव जगत उपजता मिटता दिखता है। उपजता है तब उत्पत्ति दिखती है, और जब मिटता है तब प्रलय हो जाता है। परंतु ये दोनों केवल आभास है। जैसे वायु फुरता है तब दिखता है और ठहर जाता है तब नहीं दिखता, परंतु वायु एक है। वैसे ही आत्मा एक ही है। फुरने का नाम उत्पत्ति है और न फुरने का नाम जगत का प्रलय है। सो सब किंचन रूप है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हे राजन, तूने प्रयाग के 2 पुरुषों का प्रश्न किया है, उसका उत्तर सुन। जो उसका शत्रु बन गया था वह तो उसका पाप था, और जो उसका मित्र बन गया था वह उसका पुण्य था। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्र था। हे राजन, पाप रूप वासना के अनुसार मृत्यु दिखती है, पर पुण्य रूपी मित्र पाप रूपी शत्रु को रोकता है, और पुण्य रूपी तीर्थ के बल से हृदय से अल्प पाप वेग से भागता भासित होता है। जब मृत्यु आती है तब वह अपने को मरता जानता है, और भाईजन कुटुंबी रुदन करते हैं, पर जब अपनी ओर देखता है तब जानता है कि मैं तो मरा नहीं। जब मृतक स्वर्ग की ओर देखता है तब अपने को मरा जानता है, और भाई परिजन रुदन करते हैं, इस प्रकार उसको मरता दिखता है, और यह देखता है कि भाईजन परिजन उसे जलाने ले चले हैं। उन्होंने अग्नि में मुझको डाला है और मैं जलता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीता हूं। और जब फिर पाप की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा हूं और मुझको यमदूत ले चले हैं। यह परलोक है और यहां मैं सुख दुख भोगता हूं। जब फिर पुण्य की ओर देखता है तब जानता है कि मैं मरा नहीं, जीता हूं। ये मेरे भाई बंधु बैठे हैं और वहां मेरा व्यवहार चेष्टा है। पुरुष इस प्रकार दोनों अवस्थाओं को देखता है। जैसे संकल्प पूर्व और स्वप्न नगर में उभय अवस्था देखे। एक ही पुरुष नाना प्रकार की चेष्टा देखता है। कहीं अपने को जीता देखता है, कहीं मृतक देखता है, कहीं व्यवहार देखता है और कहीं निर्व्यवहार देखता है। ये नाना प्रकार की चेष्टाएं एक ही पुरुष में होती है। वैसे ही एक ही पुरुष को पुण्य पाप की वासना से जीना मरना दिखता है। हे राजन, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है। जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही रूप भासित होता है। परलोक जाना भी अपनी वासना के अनुसार भासित होता है। पुत्र बांधव भी उसकी पुण्य पाप वासना में स्थित है। वे जो कुछ इसके लिए करते हैं उनसे यह सुख दुख नरक स्वर्ग भोगता है, पर वास्तव में कोई बांधव और पुत्र नहीं है। उसकी वासना ही नाना प्रकार के आकार रखकर स्थित हुई है। हे राजन, सहस्त्र चंद्रमा के विषय में तूने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर भी सुन। सहस्त्र जीव भी इसी आकाश में स्थित होते हैं और अपनी अपनी वासना से कलना संयुक्त चंद्रमा होकर विचरते हैं, परंतु एक को दूसरा नहीं जानता। परस्पर अज्ञात है। जो अंतवाहक दृष्टि से देखे उसको दिखते हैं। हे राजन, जो कोई ऐसी भावना करे कि मैं
उनके मंडल को प्राप्त होऊं तो तत्काल ही पहुंच जाता है। जैसे एक ही घर में बहुत मनुष्य सोए हो और उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है और वह अन्योन्य विलक्षण होती है। एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता, वैसे ही एक आकाश में सहस्त्र चंद्रमा बनते हैं। जैसे इंद्र ब्राह्मण के 10 पुत्र 10 ब्रह्मा हो बैठे थे, वैसे ही जिस रूप की कोई तीव्र भावना करता है वही हो जाता है। जो कोई भावना करे कि हम इसी मंदिर में सप्तद्वीप का राज्य करें तो वैसा ही हो जाता है, क्योंकि अनुभव एक कल्प वृक्ष है। उसमें जैसे तीव्र भावना होती है वैसे ही होकर दिखता है। वर के बल से उस पुरुष को सप्तद्वीप का राज्य प्राप्त हुआ और शाप के कारण उसका जीव उसी घर में रहकर द्वीप का राज्य करता रहा। जैसे स्वप्न में राज्य करते हैं वैसे ही अपने घर में अपना संवेदन ही सृष्टि रूप होकर भासित होता है। इसी प्रकार जो एक स्त्री की भावना करके सहस्त्र पुरुष ध्यान लगाए बैठे हैं कि हम उसके भर्ता हों, वैसा भी हो जाता है। हे राजन, उनकी तो तीव्र भावना है, वही स्त्री का रूप रखकर उनको प्राप्त होगी। वे जागेंगे, वे जानेंगे कि वही स्त्री हमको प्राप्त हुई है। यह जगत केवल संकल्प मात्र है, संकल्प से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। सब चिदाकाश रूप है, अपने ही अनुभव से प्रकट होता है। जैसा संकल्प उसमें फुरता है वैसा ही होता दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज आदि तत्व कोई नहीं, आत्मसत्ता ही इस प्रकार स्थित है। वह परम शांत, निराकार, निर्विकार और अद्वैत रूप है। राजा बोले, हे मुनीश्वर, जगत के आदि में जो आत्मसत्ता थी वह किस आकार की देह में स्थित थी? देह बिना तो सत्ता स्थित नहीं होती। जैसे आधार बिना दीपक नहीं रहता, अंधकार होता है तो उसमें जगता है, वैसे ही आत्मसत्ता किस में स्थित है? वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जितने आकार तुझको दिखते हैं और जिनको देखकर तूने प्रश्न उठाया है वे है नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जिन तत्वों से बना शरीर दिखता है वे भी मृत तृष्णा के जल सदृश है। जैसे रस्सी में सर्प, सीपी में रूपा, आकाश में दूसरा चंद्रमा ब्रह्मात्र है, क्योंकि इनका अत्यंत अभाव है, वैसे ये भूतों तत्वों के आकार ब्रह्म में भ्रम से दिखते हैं। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। तूने पूछा था कि जो स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अब क्यों नहीं उपजता? सो हे राजन, उसके सदृश कई उत्पन्न होते हैं, पर वास्तव में कुछ उपजा नहीं। नाना प्रकार का भासित होता है, परंतु नाना प्रकार का नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में सदा तो देखता है कि अद्वैत अपने आप ही नाना रूप होकर दिखता है और पर्वत पर दौड़ता फिरता है, तो वह किसी शरीर से दौड़ता है और क्या रूप होता है। जैसे वह पर्वत और शरीर आकाश रूप होता है और भ्रम से पिंडाकार दिखता है, वैसे यह जगत भी आकाश रूप है, भ्रम से पिंडाकार दिखता है।
हे राजन, तू अपने स्वभाव में स्थित होकर देख कि यह सब जगत तेरा अनुभव आकाश है। स्वप्न का दृष्टांत भी मैंने तेरे चेतने के लिए कहा है। स्वप्न भी कुछ नहीं, सदा आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जब उसमें आभास संवेदन फुरता है तब वही जगत रूप होकर भासती है। वास्तव में न कोई उत्पन्न होता है और न प्रलय होता है। आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों स्थित है। जैसे एक निद्रा के दो रूप होते हैं, एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति, पर जागृत में ये दोनों आकाश मात्र होती है। वैसे ही आभास की दो संज्ञा होती है, एक जगत की ओर, दूसरी महाप्रलय। पर आत्मरूपी जागृत में दोनों का अभाव हो जाता है। हे राजन, तू स्वरूप में जागकर और कल्पना को त्याग कर देख कि सब आत्मरूप है और कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं राजा से कहकर उठ खड़ा हुआ, तब उसने भली प्रकार प्रीति संयुक्त मेरा पूजन किया। जब वह पूजन कर चुका तब मैं जिस कार्य के लिए आया था वह कार्य करके स्वर्ग को चला गया। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चिदाकाश रूप है, दूसरा कुछ बना नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि सब चिदाकाश है, बना कुछ नहीं, तो सिद्ध, साधु, विद्याधर, लोकपाल, देवता इत्यादि जो दिखते हैं वे कुछ बने क्यों नहीं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये जो सिद्ध, साधु, विद्याधर, देवता, लोक और लोकपाल है वे वास्तव में कुछ उपजे नहीं, ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।